क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जन्म की रात सिर्फ एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि वो रात थी जब पूरी प्रकृति ने खुद उनका स्वागत किया था। सोचिए, एक अंधेरी जेल, बंद दरवाजे, जंजीरों में बंधे वासुदेव और देवकी। तभी होता है कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे था। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 7 चमत्कार जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात हुए थे और उसके इतिहास को सबसे पवित्र और रहस्यमयी बना देते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या जन्माष्टमी सिर्फ एक उत्सव है? क्या ये सिर्फ झूले, माखन और बांसुरी तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? चलिए, मैं आपको उस रात में ले चलती हूँ जहाँ एक युग की शुरुआत हुई थी। पहला चमत्कार, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। मथुरा की काली अंधेरी जेल, जहाँ देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, उसी पल भारी लोहे के दरवाजे बिना किसी चाबी के अपने आप खुल जाते हैं। ना कोई पहरेदार जगता है, ना ही कोई आवाज होती है, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो कि स्वागत है प्रभु। दूसरा चमत्कार, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जो पहरेदार दिन रात जगते थे, वे सभी एक ही पल में ऐसी नींद में चले गए जैसे कोई जादू सा हो गया हो। वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल गए। तीसरा चमत्कार, यमुना ने रास्ता दिया। वासुदेव कृष्ण को लेकर यमुना पार करने निकले। तेज बारिश, गहरा पानी और रात का अंधेरा सब कुछ उनके खिलाफ था, लेकिन जैसे ही वो यमुना के पास पहुंचे, पानी अपने आप शांत हो गया। एक माँ की तरह प्रकृति ने अपने प्रभु के लिए रास्ता बनाया। चौथा चमत्कार, शेषनाग ने छतरी बना ली। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से भगवान कृष्ण के ऊपर छाया कर दी, जैसे वो कह रहे हो कि प्रभु, जब तक मैं हूं, आप पर एक बूंद भी नहीं गिरेगी। पांचवा चमत्कार, यशोदा माँ का दिव्य स्वप्न। गोकुल में यशोदा माँ गहरी नींद में थी। उन्हें एक सपना आया कि चमकदार प्रकाश और दिव्य आवाज। तभी उन्होंने आंखें खोली तो उनकी गोद में एक सुंदर सा बालक था। उन्हें पता ही नहीं था कि वह श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने एक युग की नींव रखनी है। छठा चमत्कार, जंजीरें अपने आप ही टूट गई। जेल में वासुदेव और देवकी के हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वे सारी जंजीरें अपने आप ही टूट गई। जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब ये बंधन नहीं रहेंगे, अब सत्य की युग की शुरुआत होती है। सातवां चमत्कार, सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया। वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर लौट आए। जैसे ही उन्होंने जेल के अंदर कदम रखा, दरवाजे फिर से बंद हो गए, पहरेदार जग गए, जंजीरें फिर से लग गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन हकीकत ये थी कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहने वाला था। तो आप सोचिए, एक ही रात में प्रकृति ने इतने बड़े चमत्कार क्यों किए? सिर्फ एक बच्चे के जन्म पर, क्योंकि वह बालक साधारण नहीं था, वह स्वयं नारायण का ही रूप था, जो अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए आया था। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस रात की याद है जब अंधकार में एक नए प्रकाश ने जन्म लिया था, जब हर बंधन टूट गया और एक नई आशा ने जन्म लिया। तो इस बार जन्माष्टमी पर सिर्फ झूला मत सजाना, अपने मन में भी एक नया प्रकाश जगाना। कृष्ण के जन्म का अर्थ है कि हर अंधेरे में कहीं ना कहीं कोई रोशनी छुपी होती है, बस विश्वास होना चाहिए, और सही समय पर सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। इस बार 16 अगस्त को जब जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो इसका असली मतलब न भूलिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए जन्माष्टमी का असली मतलब क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।